गालीबाज श्रीकांत के बचाव में अब त्यागी समाज के कुछ लोग उतर आए हैं। नोएडा से लेकर मुजफ्फरनगर तक श्रीकांत त्यागी के समर्थन में पंचायत बैठ गई। कहीं कहीं प्रदर्शन भी हुआ, यानी महिलाओं को गाली देने वालों का समर्थन सिर्फ इस आधार पर हो रहा है क्योंकि वो त्यागी समाज का है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां त्यागी समाज ने भाजपा के विरोध में पोस्टर चिपका दिए। उधर दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी के खिलाफ वैश्य समाज ने भी मोर्चा खोल दिया। तेरे पति को जानता हूं, समझी? अगर लगाने पेड़ तो याद कर देना इसके ऊपर। अगर बाइक तो चल यहाँ नोएडा का गालीबाज त्यागी सलाखों के पीछे है। नेतागिरी का रौब झाड़ने वाले बदतमीज त्यागी पर कानून का शिकंजा कस चुका है। अहंकार में चूर चूर हो चुके बदसलूक त्यागी का घिनौना चरित्र हर किसी ने देखा। सबने देखा कि किस तरह उसने सोसाइटी के अंदर एक महिला से गाली गलौज की। बाइक तो चले ले आप तो ठीक भाई वो कह रही है तेरे पति को जानता हूं, समझी? अगर लगाने पेड़ तो याद कर देना। लेकिन अब इस गालीबाज त्यागी के बचाव में कुछ लोग जाति का झंडा उठाकर आगे आ गए हैं। जैसे ही श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा कसा, पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर त्यागी समाज के लोग जातिवाद का झंडा उठाकर आगे आ गए। 13 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93 में त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हुए और जबरदस्त नारेबाजी हुई। अब इस बैनर को देखिए। ये बैनर मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया। सोहंजनी तगान गांव को ऐतिहासिक गांव बताया गया और नीचे लिख दिया गया ये त्यागियों का गांव है, यहाँ भाजपा नेताओं का प्रवेश बंद है, बायकॉट बीजेपी। साथ में लिखा हम सब की भूल कमल का फूल। अब बात इसमें सिर्फ त्यागी बिरादरी की नहीं है। आप पश्चिमी यूपी में या मेरठ में देखें तो राजनीति जो है बिरादरी की बहुत चलती है। जाट राजनीति, गुजर राजनीति, त्यागी राजनीति। अब त्यागियों में से कुछ लोगों को तो इस समय रेवड़ियाँ मिल रही हैं सरकार में, चाहे वो एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए या कहीं और पद मिल गया। लेकिन बाकी जो त्यागी समाज है वो कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित समझ रहा है। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में बिजनौर से भी एक तस्वीर आई जहां त्यागी समाज के लोग लामबंद हुए और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। पंचायत के बीच में एक पोस्टर दिखाई दिया जिसमें श्रीकांत त्यागी के समर्थन वाली तस्वीर लगी और जब खून देख लिया तो फिर उबाल आ गया। यानी जिस श्रीकांत त्यागी ने बेहुदगी की हर हद पार कर दी थी, उसके बचाव में जाति के ये कथित ठेकेदार बचाव का झंडा उठाकर खड़े हो गए हैं। मतलब महिला को गाली देने वाला अगर त्यागी भी हो तो ये लोग उसे बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, श्रीकांत त्यागी पक्ष में उनकी पत्नी का भी अपमान किया गया और जो वीडियो दिखा रहे हैं उसे भी आदि दिखा रहे हैं। तो अपने समाज के साथ रहेंगे। यदि कोई हमारे समाज का अपमान करेगा तो हम उसका अपमान करने को तैयार हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्रीकांत त्यागी दुराचारी है, बहन और बेटियों के साथ गलत व्यवहार करता है। उसके समर्थन में, जाति के आधार पर समर्थन में आना ये पूर्ण रूप से अनुचित है। श्रीकांत त्यागी का समर्थन करने वालों में अधिकतर ऐसे हैं जो उसे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन श्रीकांत के आगे त्यागी लिखा है, इस वजह से इनके लिए उसका बचाव जरूरी है। इतना समर्थन ऐसे मिला कि जब श्रीकांत त्यागी पे एक अभद्र भाषा की टिप्पणी पर इतना बड़ा गैंगस्टर की धारा लगा दी, इनाम घोषित कर दिए, भगोड़ा साबित कर दिया। क्या अनु त्यागी जो श्रीकांत जी की पत्नी है वो औरत नहीं है? समाज के पक्ष में खड़े हैं। हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी पार्टी से नहीं है, किसी नेता से नहीं है। एक तरफ श्रीकांत त्यागी है जिस पर कई धाराएं दर्ज हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उतर आई है। रालोद का आरोप है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी परेशान किया गया। हमको जो स्वस्थ राजनीति है वो करनी है, हमें ये नहीं करना। हम कोई महेश शर्मा से हमारी दुश्मनी नहीं है। आप एमपी एमएलए बने हो,
आप सिर्फ एक लड़की को गाली देने पे उसकी सुरक्षा कर रहे हो, अच्छी बात है, पर जो 2 औरतों को बेइज्जत किया गया उस पर आपने क्या कार्रवाई की, इसका भी हमें जवाब आपसे चाहिए। इस तरह का आरोप लगाना ये तो निराधार है, ये नहीं सहना। हम तो हमेशा मानना त्यागी समाज का हमेशा योगदान रहा, उसमें हम कोई नहीं वो कह सकते। इस तरह से एक बिरादरी की तौहीन करनी वो गलत है। सवाल ये है कि क्या श्रीकांत त्यागी का मामला राजनीतिक तल्खी पैदा करेगा? क्या त्यागी समाज में इसे लेकर वाकई नाराजगी है? ब्राह्मण त्यागी की भूल कमल का फूल। फिर लोगों ने मुझसे पूछा, फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसका कोई राजनीति पे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भाजपा इसे मैनेज कर लेगी और बहुत जल्द लोगों की समझ में आ जाएगा, बिरादरी की भी, कि अपराधी का साथ देना सही है या गलत। एक तरफ त्यागी समाज का कुछ हिस्सा श्रीकांत का सहारा बनकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ वैश्य समाज के लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने महिला के सामने जाति समुदाय को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रयागराज में वैश्य समाज के व्यापारी नेता विपिन गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी। देखिए, त्यागी ने जो किया वो अपने पर्सनल लड़ाई को साथ में लेते हुए उसने उस महिला के साथ अभद्रता की। हम सभी उसके विरोधी हैं। साथ में उसने उसको धक्का मारते हुए उसने बनिए और गाली देते उसने उसे गलत संबोधन किया। उसने भारत के संपूर्ण बनिया समाज को, वैश्य समाज को गाली दिया है। वैसे तो अपराधी का न कोई धर्म होता है न कोई जाति, लेकिन श्रीकांत त्यागी के नाम पर अब जाति वाला घमासान छिड़ चुका है। पर चुभने वाला सवाल ये है कि जो लोग गालीबाज श्रीकांत का समर्थन सिर्फ त्यागी होने की वजह से कर रहे हैं, अगर वही घटना श्रीकांत त्यागी ने उनके साथ की होती तो वो क्या करते? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।